जब हमारी बहन बेटियों का रेप होता था, जब हमारे लोग मरते थे, तो शमशान घाट में ये कहकर कि ऊंची जात वालों का यहाँ आपकी अर्थी जलाई नहीं जा सकती, यहाँ आपको दफनाया नहीं जा सकता। जब हमारा बच्चा घोड़ी पे चढ़ता था, मूंछ रखता था, तो उसको घोड़ी पे बैठने नहीं दिया जाता था। जब हमारा बच्चा पानी की आस में घड़े से पानी पीता था, उसको मार दिया जाता था। ये वो लोग जो हमारे लिए तब आके नहीं लड़ते थे, ये हमारे अपने निकम्मे निठल्ले लोग जो सांसद बन के भाजपा में बैठे हैं, उनकी चुप्पी, उनकी गुलामी, उनकी चाटुकारिता की वजह से आज हम ये सब सह रहे हैं। मेरे कंधे इतने मजबूत हैं कि ना मैं जेल से डरती हूँ, ना मैं इनकी खोखली धमकियों से डरती हूँ, ना मैं इनकी रेप की धमकियों से डरती हूँ, क्योंकि मुझे इतना पता है कि मैं इतनी सक्षम हूँ। और आप ये कह रहे हो कि आपका हक ये वाली जाति वाले लोग खा गए, इन लोगों के लोग पढ़ के IAS बन गए, डॉक्टर बन गए, XYZ बन गए, लेकिन ये आपका हक खा गए। हम हक नहीं खाए, हमने हक नहीं खाया। सरकार ने जो उनका हक अधिकार बनता था, जो 12वीं पास तक फ्री एजुकेशन का जुमला दिया, वो 12वीं पास तक नहीं चाहिए। 12वीं पास किया हुआ बच्चा IAS नहीं बन सकता, 12वीं पास किया हुआ बच्चा बड़ी बड़ी पोजीशंस पे जाकर नहीं बैठ सकता। उनको फ्री हायर एजुकेशन टिल PhD और वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू, वहां तक उनको फ्री एजुकेशन मुहैया कराई जाए। नंबर 1, नौकरी हमने नहीं खाई, हमें NFS किया। हमें जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं, अ बेंच फुल ऑफ लिटरली वो खुद नॉट सूटेबल लोग हैं जो हमारा इंटरव्यू लेते हैं, वो खुद जुगाड़ से, वो खुद लोगों के गॉडफादर अंदर बैठे होते हैं जो वहां बैठ के हमारा इंटरव्यू ले रहे होते हैं, और वो खुद सूटेबल नहीं हो स्पोर्ट्स पे बैठने के, पढ़ाने के। अगर गॉडफादर ना हो इंटरव्यू के अंदर, तो ये लोग सिलेक्शन कमेटी से पास ही नहीं हो सकते। ये रियलिटी है इंस्टीट्यूशंस की। सिर्फ हमारे समाज के जो हाशिए पे बैठे हुए लोग, जिनका आपको बहुत दर्द है, जिसे आप वाल्मीकि तबका कहते हैं, सिर्फ उनको परमानेंट करेंगे। हम में से सब लोग उनके साथ खड़े होंगे और कोई नहीं जाएगा इंटरव्यू के लिए, सिर्फ वो लोग इंटरव्यू के लिए जाएंगे। आप करो करना। तू एक काम कर कि जो 45 सीट्स तूने निकाली थी ना, तो वो सीधी की सीधी दोबारा निकाल के हमारे वाल्मीकि समाज को दे। सेक्रेटरी लेवल पे, बड़े बड़े डायरेक्टर लेवल पे सिर्फ और सिर्फ अगर लोग होंगे तो वो हमारे होंगे, हम लोग नहीं जाएंगे। आप अग्री करते हो? वो ये भूल चुके हैं कि रिजर्वेशन लेने वाले वी आर नॉट द फर्स्ट वंस। हमसे पहले 3000 साल का रिजर्वेशन, 100% रिजर्वेशन, वैदिक रिजर्वेशन किसने लिया था? किसको अधिकार था पढ़ने का? किसके दादा बाबा CGI है? कौन खुद CGI है? किसका बेटा जज है? मेरा दादा तो नहीं है, मेरा बाप तो नहीं है, मैं तो नहीं हूं। तो फिर 100% कोलेजियम सिस्टम से बैठने वाले कौन है? तो मुझे लग रहा है कि मेरे पास कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो मैंने हाल ही में अपने मीडिया के साथियों के साथ जंतर मंतर पे 21 अगस्त को शेयर किया था। आप सब इंटेलेक्चुअल्स हैं और आप वाकई में क्रीमी लेयर नहीं, क्रीम है, इसीलिए वो आपसे डरते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग, ये लोग बहुत छोटे हैं। ये नहीं सोचने की जरूरत है, हाँ ये वक्त बिल्कुल इमरजेंसी का दौर है, और ये इमरजेंसी का दौर क्यों लागू हो चुका है आज? क्योंकि जो निकम्मे, निठल्ले, जो चीप मेंटालिटी के है ना, बोलना चाहिए, क्योंकि ये जो कैमरास यहाँ पे लगे हैं ना, हाँ जोर से, ये जो कैमरास, ये वाले नहीं, ये जो कैमरास यहाँ पे लगे हैं ना, ये कैमरा सीधे जाते होंगे RSS की शाखाओं में, ये मोदी के दफ्तर में, और दिखाते होंगे कि किस स्पीकर ने क्या कहा। क्या पता वो सोशल मीडिया देखते हैं या नहीं देखते, लेकिन उनको उनकी औकात समझ में आनी चाहिए। ये इमरजेंसी का दौर जो आज लगा है, ये किसकी वजह से लगा है? ये उनकी वजह से नहीं जो कभी हमारे लिए खड़े नहीं हुए। ये उनकी वजह से नहीं लगा कि जब हमारी बहन बेटियों का रेप होता था, जब हमारे लोग मरते थे, तो शमशान घाट में ये कहकर कि ऊंची जात वालों का यहाँ आपकी अर्थी जलाई नहीं जा सकती, यहाँ आपको दफनाया नहीं जा सकता। जब हमारा बच्चा घोड़ी पे चढ़ता था, मूंछ रखता था, तो उसको घोड़ी पे बैठने नहीं दिया जाता था। जब हमारा बच्चा पानी की आस में घड़े से पानी पीता था, उसको मार दिया जाता था। ये वो लोग जो हमारे लिए तब आके नहीं लड़ते थे। ये इमरजेंसी का दौर लोगों के लिए नहीं है, ये इमरजेंसी का दौर जो लगा है आज, ये हमारे अपने निकम्मे निठल्ले लोग जो सांसद बन के भाजपा में बैठे हैं, उनकी चुप्पी, उनकी गुलामी, उनकी चाटुकारिता की वजह से आज हम ये सब सह रहे हैं। आज हम सबके कंधों पे ये बड़ी जिम्मेदारी है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, forget that there is opposition in the country, because opposition plays dirty politics. Opposition picks and choose things for their own benefits. कि ये मसला अगर हमें सूट कर रहा है, हमारे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को सूट कर रहा है, तो हम इस मसले को उठाएंगे। अगर कोई दलित बच्चा मर जाता है, अगर हमारा इंस्टीट्यूशनल मर्डर हो जाता है, ये सुसाइड हो जाती है, इट इज वेरी इजी फॉर द ऑपोजिशन। आओ ना, मोमबत्ती तो जलानी है, डफली तो बजानी है, 4 नारे तो लगाने हैं, सो यू विल गेट ए पॉलिटिकल लाइमलाइट। आई एम राइट आशुतोष? ऐसा होता है। तो जब जीते जी आप विरोध करते हो और अपनी बात रखते हो,
आप मैदान में खड़े होते हो, तब ये लोग आपके साथ नहीं आएंगे। सो ये आपके ऊपर बहुत बड़ी और मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट वी आर द रियल वॉइस ऑफ द ऑपोजिशन एंड द वॉइस ऑफ डिसेंट इन टुडेज टाइम। हम लोगों पे जिम्मेदारी, एंड आई थिंक मेरे कंधे इतने मजबूत हैं कि ना मैं जेल से डरती हूँ, ना मैं इनकी खोखली धमकियों से डरती हूँ, ना मैं इनकी रेप की धमकियों से डरती हूँ, क्योंकि मुझे इतना पता है कि मैं इतनी सक्षम हूँ। और मैं अपने साथ जो हमारी टीम भी है और हम अपनी महिलाओं को भी ये सिखाते हैं कि अगर मुझे कोई उंगली लगा के छुएगा तो मैं वो उंगली नहीं, मैं पूरा हाथ वापस लेकर आऊंगी। इतना दम मैं अपने आप में रखती हूँ और मैं सरकार से लड़ना जानती हूँ। और मुझे यही लगता है कि ये चंद लोग जब हम घर वापस इस ऑडिटोरियम के बाहर जाएंगे और हम यहाँ से एक मैसेज लेकर जाएंगे कि अब हम जो लोग विभाजन करने की, डिवीजन करने की हमारे अंदर कोशिश कर रहे हैं, हमें तोड़ा जो जा रहा है, हमें जो आपस में बांटा जा रहा है, चलो कसम खाते हैं ये जो आज हिंदू वाहिनी वाले लोग, ये जो आज करनी सेना वाले लोग, हमारे समाज के लोगों को एक वर्ग जो हमारे समाज का सबसे मेहनतकश वर्ग, जिसे वाल्मीकि समाज या धानक समाज कहते हैं, जो सबसे, मैं कहती हूँ लोगों से कहते हैं कूड़े वाले, नो दे आर सफाई वाले। कूड़े वाले तो हम हैं, गंदगी तो हम फैलाते हैं। सफाई करने वाला वर्ग जो सबसे मेहनत का काम करता है, उसके ऊपर सबसे बड़ी गाज जो गिरी है। हर दिन देखो, तीसरे दिन दिल्ली जंतर मंतर या दिल्ली के किसी मंत्री के ऑफिस के बाहर वो धरना लगा के बैठे होते, भैया नौकरी पक्की कर दो, वही ठेकेदारी प्रथा हटा दो, हमारी जो नौकरी है 4th ग्रेड 3rd ग्रेड जो भी है इसको पक्का कर दो। सरकार ने नहीं किया ना, आपने पक्का नहीं किया, और आप ये कह रहे हो कि आपका हक ये वाली जाति वाले लोग खा गए। इन लोगों के लोग पढ़ के IAS बन गए, डॉक्टर बन गए, XYZ बन गए, लेकिन ये आपका हक खा गए। हम हक नहीं खाए, हमने हक नहीं खाया। सरकार ने जो उनका हक अधिकार बनता था, जो 12वीं पास तक फ्री एजुकेशन का जुमला दिया, वो 12वीं पास तक नहीं चाहिए। 12वीं पास किया हुआ बच्चा IAS नहीं बन सकता, 12वीं पास किया हुआ बच्चा बड़ी बड़ी पोजीशंस पे जाकर नहीं बैठ सकता। उनको फ्री हायर एजुकेशन टिल PhD और वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू, वहां तक उनको फ्री एजुकेशन मुहैया कराया जाए, नंबर 1। ये मेरा पहला सुझाव है, जिसके लिए ये ध्यान से सुनना, हम नहीं, हम सेकंड में खड़े होंगे, सेकंड लाइन में। पहली लाइन में कौन खड़ा होगा? भारत की जो आज वर्तमान सरकार है वो भ्रष्ट जनता पार्टी, विच इज BJP, भारतीय जनता पार्टी, वो दूसरे नंबर पे खड़े होंगे हिंदू सेना, करनी सेना, व्हाटएवर द सेना, दिस सो कॉल्ड एंटी सोशल एलिमेंट्स, जो इनके संगठन है वो, जो आज हमारे समाज के लोगों को उकसा रहे हैं और आपस में लड़ा रहे हैं। वो हमारा अधिकार मांगेंगे बैकलॉग का। नौकरी हमने नहीं खाई, हमें NFS किया। हमें जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं, अ बेंच फुल ऑफ लिटरली वो खुद नॉट सूटेबल लोग हैं जो हमारा इंटरव्यू लेते हैं, वो खुद जुगाड़ से, वो खुद लोगों के गॉडफादर अंदर बैठे होते हैं जो वहां बैठ के हमारा इंटरव्यू ले रहे होते हैं, और वो खुद सूटेबल नहीं हो स्पोर्ट्स पे बैठने के, पढ़ाने के। अगर गॉडफादर ना हो इंटरव्यू के अंदर तो ये लोग सिलेक्शन कमेटी से पास ही नहीं हो सकते। ये रियलिटी है इंस्टीट्यूशंस की। और ये लोग हमें नॉट फाउंड सूटेबल करके, अभी हाल ही में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक OBC पोस्ट पे इंटरव्यू था, NFS कर दिया। सबसे ज्यादा धांधली जो हो रही है सोशल, ये स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जो है वहां पे सबको NFS किया जा रहा है, वो बहुत सोची समझी साजिश है। वो पोस्ट NFS करके बैकलॉग में डाल देंगे, और वो बैकलॉग रोस्टर कब घूम के वो पोस्ट जर्नल में चली जाएगी, और वो बैठ के वहां पे लाभ ले रहे होंगे, और हमारे वाले गद्दार दलाल तालियां पीट रहे होंगे। और हमारे वाले दलाल और गद्दारों में बेंच के अंदर बैठ के इतनी हिम्मत नहीं होती जो एक्सपर्ट बन के जाते हैं इंस्टीट्यूशंस के अंदर, कि वो वहां बैठ के ये बोल सके कि नहीं, मैं स्टैंड अलोन हूं, मैं अकेला खड़ा हूं, आप ये गलत कर रहे हो। वो वहां ताली थपथपाते हैं, और वो जो फैसला बाकी 5-7 लोग बैठे होते हैं वो देकर आ जाते हैं। तो हमारी दूसरी डिमांड जो सबसे बड़ी होगी कि हमारा जितना भी बैकलॉग है हमें वो दिया जाए, और मात्र 1 साल के टाइम बम के अंदर वो बैकलॉग पूरा का पूरा भरा जाए, और उन बैकलॉग की सीट्स पे 1 महीने के अंदर, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ टेक 1 मंथ। इस गवर्नमेंट को मैं चैलेंज कर रही हूँ कि 1 महीना लो और हमारे साथ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो 1 महीने के अंदर सिर्फ और सिर्फ उन बैकलॉग की पदवियों पे, चाहे वो डॉक्टर्स के अंदर हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस के अंदर हो, चाहे वो नॉन टीचिंग, चाहे वो टीचिंग का हो, आप सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज के जो हाशिए पे बैठे हो लोग, जिनका आपको बहुत दर्द है, जिसे आप वाल्मीकि तबका कहते हैं, सिर्फ उनको परमानेंट करेंगे। हम में से सब लोग उनके साथ खड़े होंगे और कोई नहीं जाएगा इंटरव्यू के लिए, सिर्फ वो लोग इंटरव्यू के लिए जाएंगे। आप करो परमानेंट। आप यही सिस्टम रेप्लिका करो, ठेकेदारी प्रथा हटाओ, प्राइवेट सेक्टर हटाओ। आप उनका जो आपने आउटसोर्स किया है ठेकेदारी प्रथा, जो लोग नौकरियां मांग रहे हैं उनको भड़काया है, आप उनको परमानेंट करो। हम में से हमारा लोग कोई नहीं जाएगा। एंड द थर्ड मोस्ट थिंग कि जो भाई चोरी के दरवाजे से आना,
भाई हम में टैलेंट है, ठोक बजा के सीने में बोलते हैं, 4 किताबें पढ़ी हैं भले, लेकिन पढ़ी बड़ी जबरदस्त तरीके से, जितना पढ़ा उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने का जमीन पे दम रखते हैं। तो फिर चोरी के दरवाजे से क्यों आना IAS बन के, सेक्रेटरी बन के? सीधे आओ ना, बैठो ना, दो ना इंटरव्यू, तब आपको लेटरल एंट्री से चोरी से आना है। तो मेरा चौथा सुझाव, जो 45 सीटें सरकार ने निकाली थी कि 45 सीट्स लेटरल एंट्री से भरी जाएंगी, जिसमें अगर रोस्टर या अगर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन रिजर्वेशन पॉलिसी का फॉलो होता तो बेस्ट ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग 12 OBC की होती, 6 SC की होती और 3 SC की होती, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो एक काम करो, वो 45 सीटें, कुछ हमारे समाज के लोग गए थे वहां पे सरकार मोदी से मिलने और बोलने के लिए कि इसको वापस ले लो, ये गलत है, और मोदी जी ने दिखाया कि हाँ मैंने वापस, सरकार ने दिखाया मैंने वापस ले लिया। भाई वापस ना ले, इतना एहसान हम पे मत कर। तू एक काम कर कि जो 45 सीट्स तूने निकाली थी ना, तो वो सीधी की सीधी दोबारा निकाल के हमारे वाल्मीकि समाज को दे। सेक्रेटरी लेवल पे, बड़े बड़े डायरेक्टर लेवल पे सिर्फ और सिर्फ अगर लोग होंगे तो वो हमारे होंगे, हम लोग नहीं जाएंगे। आप अग्री करते हो? आप अग्री करते हो इस पॉलिसी से? अग्री? तो हम नहीं लेंगे, आप उनको दो। सरकार करेगी, जहां देने की बात आती है वो देगी, करेगी। तो ये चीजें हैं, जहां पे हक मारी करनी है वहां पे करनी है। अब लास्ट चीज आ जाती है कोलेजियम सिस्टम से। जजेस आप आओ, आज 7-8 जजेस का बेंच बैठ गया कोलेजियम सिस्टम से। प्रथा चलती आ रही है सुप्रीम कोर्ट में, हमारा कोई बंदा ही नहीं, हमारे कोई लोग ही नहीं, तो हमारे साथ जस्टिस कैसे होगा? उन्हीं के लोग, उन्हीं के जज। आज मैं तेरी बेटी को बनाऊंगा, कल तू मेरे बेटे को बना, दोनों के अंदर शादी होगी, रिश्ता, उसकी आगे जनरेशन, उनको ऐसा ही हो रहा है ना, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रही, यही है ना, यही चल रहा है। तो एक काम करो, कोलेजियम सिस्टम लागू करो, हमारे लोगों को सीधे सीधे जज बनाओ। और ये डिमांड्स हम लोग, मैंने पहले ही बताया, हम लोग सेकंड खड़े होंगे लड़ाई में, जंतर मंतर पे कॉल बेशक हम दे देते, लेकिन सेकंड पहले ये जो बीजेपी के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स जिन्होंने ये तालियां बजा रहे हैं, हमारे लोगों को उकसा रहे हैं, लड़ाई करवा रहे हैं, हाल ही में भी हमारे एक साथी पर अटैक करवाया है, तो इस तरीके से फर्स्ट लाइन में ये लोग खड़े होंगे ये अधिकार मांगने के लिए, और दूसरी लाइन में हम लोग खड़े होंगे कि अगर ये भाग जाए तो लठ लेके भी तैयार रहना है ना वापस वहां बिठाने के लिए, तो वहां हम इनके स्वागत के लिए खड़े रहेंगे। सो दिस इज हाउ ये सारी चीजें, मुझे लगता है कि बेसिक बात यह है, क्योंकि देसी भाषा में हमारे जो समाज का पिछड़ा वर्ग जो पीछे रह गया हर हालत में, उसको समझाने की जरूरत है कि कहाँ आपके साथ ठगी हो रही है। मुझे ये लगता है कि जो पिछले 15-20 सालों से हम लोग सिविल सर्विसेज का एग्जाम, जो कि थोड़ा सा माना जाता था कि ये एक फेयर प्रोसीजर है, जो कि अब नहीं रहा। आपने नीट में देख लिया क्या हुआ, आपने देख लिया कि किस तरीके से लेटरल एंट्री से लोगों को घुसपैठ करवा रहे हैं। लेकिन जो एक फेयर सिस्टम माना जाता था, हमें लगता था कि ठीक है सिलेक्शन प्रोसेस सही है, उसमें इनको ये चीज़ लगी कि 15-20 सालों से जो दलित, आदिवासी और मुस्लिम समाज के बच्चे जो हैं, ये सिर्फ पास करके आ नहीं रहे, ये टॉप कर रहे हैं। तो जब टॉप कर रहे हैं तो बड़ी पोजीशंस मिलेंगी, तो बड़ी पोजीशंस मिलेंगी तो डिसीजन मेकिंग बॉडी में रहोगे, उस बॉडी में रहोगे तो डिसीजन मेकिंग बॉडी में जब आपके लोगों के लिए कुछ ऐसा डिसीजन बन रहा होगा, बड़े बड़े ब्रेन्स बैठ के वहां पे, ब्यूरोक्रेट्स बैठ के कुछ गड़बड़ी कर रहे होंगे, तो ऑब्वियसली जहां के हो, अगर जमीर जिंदा है तो बुरा और डर तो लगेगा ना उन लोगों के लिए। तो वो एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके साजिश के तहत ये चीजें हो रही है कि रिजर्वेशन का एक ढांचा रह जाए और अंदर कुछ ना बचे इनके लिए। लेकिन इन सब चीज़ों को हमें एक साथ देखने की ज़रूरत है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे लेटरल एंट्री हो, चाहे ये सब क्लासिफिकेशन हो रहा है, ये सब कुछ मिला हुआ है, ये कहीं पे भी अलग नहीं है। तो मुझे ये लग रहा है कि सब चीज़ों को समझते हुए आज इस इमरजेंसी के दौर में अगर हम अपनी जिम्मेदारियाँ, अपनी चीज़ें समझ लें, पे बैक टू सोसाइटी अम्बेडकर साहब ने कहा था, तो पे बैक टू सोसाइटी यही है कि अगर मेरे पास कोई गुण है, कोई समझ नहीं आ रही किसी को, कोई ग्रुप है